तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ होली स्पेशल 3 अलग अलग मिठाइयाँ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बिना मावा और बिना चाशनी के बेसन की दानेदार बर्फी। तो सबसे पहले हम लेंगे 1.5 कटोरी बेसन यानी कि 250 ग्राम। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 3 बड़े चम्मच घी। घी हमने बेसन से आधा लिया, जितना आप बेसन लोगे उससे हम आधा घी लेंगे। अभी हम 3 चम्मच डाल रहे हैं, बाकी हम बाद में यूज़ करेंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 3 बड़े चम्मच दूध। और ये दूध रूम टेम्परेचर पर था, ना ये ठंडा है ना ये गर्म है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर वाला दूध हमने इसके अंदर डाल दिया है। और अब इस सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम हमारे बेसन को बिल्कुल इस तरह से मसलेंगे ताकि हमारा दूध और जो हमारा घी है दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ऐसा करने से ही जो हमारी बर्फ़ी है वो दानेदार बनेगी। अगर आपको ये ज़्यादा सूखा लगे तो आप इसके अंदर घी और दूध थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा गीला लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा बेसन ऐड कर सकते हैं ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। और आपका जो बेसन है बिल्कुल ऐसा दिखना चाहिए एंड में। और अब हम इसे एक मिक्सी के अंदर डाल देंगे। और हम इसे मिक्सी के अंदर इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। अब हम मिक्सी को बंद करेंगे और इसको हम पल्स मोड पर चलाएंगे। और बस इतना ही करना हमें, इससे ज़्यादा हम नहीं चलाएंगे मिक्सी को। हमने सिर्फ 3 ही बार चलाई मिक्सी और अब हमारा बैटर ऑलमोस्ट तैयार है। और अब हम एक पैन के अंदर हम घी डाल लेंगे जो हमने पहले बचा लिया था। इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। और अब हमारा घी जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे बेसन। और बेसन डालने के बाद अब हम हमारी गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। और अब हम इसे लो फ्लेम पर तब तक हम इसे हिलाते रहेंगे जब तक इससे अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। और ऐसा करने में हमें तो 11 से 12 मिनट लगे थे। हमें ज़्यादा ही सूखा सूखा सा लग रहा था तो हमने इसके अंदर 1 चम्मच घी डाल दिया। और अब हमारा बेसन जो है वो भून के तैयार है। ये गोल्डन ब्राउन हो गया है और इससे अच्छी खुशबू भी आने लगी है। अब हम इसके अंदर 2-3 चम्मच दूध डाल देंगे और इसी से हमारी जो बर्फ़ी है वो दानेदार बनेगी। और अब हम इसके अंदर 1 कटोरी कंडेंस मिल्क डालेंगे। और इस बात का ध्यान रखना, जब हम कंडेंस मिल्क डालेंगे हम गैस को बंद कर देंगे। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आपको शक्कर और चीनी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंडेंस मिल्क के अंदर ऑलरेडी मीठा होता है काफ़ी। और इस बात का ध्यान रखना कि गैस हमारा अभी भी बंद है। इसे मिक्स करते हुए भी हमारे गैस का काम ख़त्म हो गया है। हमारा पैन ऑलरेडी गर्म है पहले से ही, तो उसी के अंदर हम इसे मिक्स कर रहे हैं। और अब हमारा बर्फ़ी का बैटर ऑलमोस्ट तैयार है। ये डो जैसा बन गया है बिल्कुल ही। और अब हम एक प्लेट लेंगे और उसके अंदर हम हमारे बेसन को डाल देंगे। इस प्लेट को हमने पहले ही घी से ग्रीस किया हुआ था। और अब हम किसी बर्तन के हेल्प से इसे हम प्लेट के कोने में बिल्कुल फ्लैट कर देंगे। और आपको जितनी पतली बर्फ़ी चाहिए उतना ज़्यादा आप इसे फैलाएंगे, और जितनी मोटी बर्फ़ी चाहिए उतना कम हम इसे फैलाएंगे। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे ड्राई फ्रूट्स और किसी बर्तन की हेल्प से हम इसे अंदर को दबा देंगे ताकि ये अच्छे से इसके अंदर धंस जाए। और अब हम इसे बर्फ़ी की शेप में काट लेंगे। हम इसे बाद में करवाएंगे। हम इसे पहले ही बर्फ़ी के शेप में काट लेंगे क्योंकि अगर हमने इसे एक बार रेस्ट करा दी उसके बाद इसे बर्फ़ी की शेप में काटना मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए हमने इसे पहले ही काट लिया है। और इसे बर्फ़ी की शेप में काटने के बाद अब हम इसे 1 घंटा रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। और 1 घंटे के बाद अब हमारी बर्फ़ी ऑलमोस्ट तैयार है। मैं आपको एक बार इसे उठा के दिखा देता हूँ कितनी सॉफ्ट बनी है ये देखो कितने प्यार से टूट गई है। और अब हमारी बिना मावा और बिना चाशनी की दानेदार बर्फ़ी बनके तैयार है। और अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगा गुजिया। तो सबसे पहले हम लेंगे 200 ग्राम मैदा और अब इसके अंदर डालेंगे हम 3 बड़े चम्मच गर्म घी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अगर आपकी इस तरह से मुट्ठी बन रही है तब तो ठीक है, अगर नहीं बन रही तो इसमें आप और घी डाल सकते हो। अब हम इसमें पानी डाल के इसे गूंदेंगे। इस बात का ध्यान रखना, हमें ज़्यादा पानी नहीं लेना है, इसे ज़्यादा ढीला नहीं गूंदना है, हमें इसे वैसे गूंदना है जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं। अब हमारा आटा गूंद के तैयार है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे।
जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक हम एक बर्तन लेंगे और उसके अंदर डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। अब इसमें डालो काजू बादाम, अब इसमें डालो पिस्ता। अब हम इसे धीमी आंच पर हल्का सा रोस्ट करके निकाल लेंगे, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। अब हम इसी बचे हुए घी के अंदर डालेंगे 50 ग्राम नारियल बुरादा। इसको भी हम धीमी आंच पर रोस्ट करेंगे, ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट। अब ये हमारा बनके तैयार है। अब हम इससे किसी और बर्तन में डालेंगे, तब तक हम इस बर्तन के अंदर डालेंगे आधी कटोरी घी और 1 कटोरी सूजी। अब इसे हम अच्छे से धीमी आंच पर रोस्ट कर लेंगे। जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाए उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 कटोरी चीनी पाउडर, आधा चम्मच छोटी इलायची पाउडर, और जो हमने ड्राई फ्रूट पहले रोस्ट किए थे अब हम उन्हें इसके अंदर कूट के डालेंगे। इसके अंदर अब डालो नारियल बुरादा और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम इसके अंदर धीरे धीरे कच्चा दूध डालेंगे 100 ml। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच मलाई और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक ये अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। और 5 मिनट मिक्स करने के बाद ये गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे किशमिश और अब हम इसे भी 2 मिनट और मिक्स करेंगे। बनने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आपका वाला ऐसा नहीं दिख रहा तो फिर इसे थोड़ी देर और रोस्ट कर लो। अब हमारा आटा रेस्ट करके तैयार है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे और इसे बेलेंगे। और इनका गोल होना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम इसे सैंचे में ही काटेंगे। बेलने के बाद हम इसे उठाएंगे और हम इसे सैंचे के ऊपर रखेंगे। ये सैंचा तुम्हें कहीं भी 10-20 रुपए का मिल जाएगा। अब हम इसकी किनारियों पे पानी लगाएंगे और इसके अंदर स्टफिंग डाल के इसे बंद कर देंगे। स्टफिंग हमें ज़्यादा नहीं डालनी है, नहीं तो ये फट जाएगा। अच्छे से दबाने के बाद हम बाहर का एक्स्ट्रा आटा निकाल देंगे और अब हमारे गुजिया की शेप बनके तैयार है। और अब हम एक बर्तन को अच्छे से घी से भर लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर एक एक करके हमारे गुजिया डालेंगे। अब हम इन्हें तब तक पकाएंगे, वो भी धीमी आंच पर, जब तक इनका कलर बिल्कुल इनके जैसा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और अब हमारे गुजिया बनके तैयार हैं। और अब मैं आपको बिना मावे के टेस्ट वाली बर्फ़ी बनानी सिखाऊंगा। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर डालो 2 कटोरी बेसन और इस बेसन को हम धीमी आंच पर 8 से 9 मिनट के लिए भून लेंगे बिना कुछ डाले इसके अंदर। और 8 से 9 मिनट के बाद बेसन का कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कटोरी घी। जितना हमने बेसन लिया था उससे हम आधा घी डालेंगे, वो भी हम एकदम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, 2 बार डालेंगे। पहले हमने इसके अंदर ये डाल दिया है और अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। और अब हम बाकी का घी भी इसके अंदर डाल देंगे और अब इस घी को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। उसके लिए हमने ली है 1.5 कटोरी चीनी और जितनी हमने चीनी लिया उससे आधा हम पानी डालेंगे इसके अंदर। और अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसकी एक तार की चाशनी नहीं तैयार हो जाती। और ये देखो अब इसकी एक तार की चाशनी बनके तैयार है। अब हम इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो हमारी बर्फ़ी हार्ड हो जाएगी। और अब हम इसके अंदर डालेंगे फूड कलर हल्का सा, आप चाहे तो ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। और जो हमारा बैटर पहले हमने तैयार किया था वो ठंडा हो गया है। उसके अंदर हम डालेंगे 1 कटोरी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से ही हमें मावे का टेस्ट आएगा और इसको हम साथ में इसके मिक्स कर देंगे। और इस बात का ध्यान रखना गैस हमारा अभी भी बंद है, हमने इसे अभी भी ऑन नहीं किया।
और जब हमारा मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसके अंदर चाशनी डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस हमारा अभी बंद है, गैस अब आगे की जितनी भी प्रोसेस है वो बिना गैस के ही होगी। अभी हमारा बैटर काफ़ी पतला लग रहा है, बट ये ठंडा होने के बाद काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। और अब हम इसका थोड़ा सा पार्ट हम इससे लेंगे और इसकी हम गोली बना के ट्राई करेंगे। अगर ये आपके हाथों में नहीं चिपके इसका मतलब ये बन के तैयार है। और ये बन के तैयार है क्योंकि हाथों में नहीं चिपकी। अब हम एक प्लेट लेंगे, उसके अंदर हम हमारा सारा बैटर रख देंगे। और इस प्लेट को हमने पहले से ही घी से ग्रीस कर रखा था ताकि हमारा बैटर जो है इससे चिपक ना जाए। और अब हम हमारे बैटर को अच्छे से फ्लैट कर देंगे किसी चीज़ की हेल्प से। और अब हम डालेंगे इसके ऊपर ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद आप ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं। और अब हम किसी चीज़ की हेल्प से ड्राई फ्रूट को अच्छे से इसके अंदर दबा देंगे। और इसको अच्छे से दबाने के बाद आधा घंटा हम इसे रेस्ट के लिए रख देंगे। और आधे घंटे के बाद ये जब ठंडा हो जाए हम इसे बर्फ़ी की शेप में काटना शुरू कर देंगे। और अब हमारी बर्फ़ी बनके तैयार है। ये देखो कितने आराम से टूट जाएगी ये। तो आज मैंने आपको होली स्पेशल 3 अलग अलग तरीके की मिठाई बनाना सिखाया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं।